आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का अबुआ दिशोम बजट पेश किया। यह उनका लगातार दूसरा बजट है। इससे पहले पिछले वर्ष उन्होंने 1,45,400 करोड़ रुपए का मूल बजट प्रस्तुत किया था। इस बार के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर विशेष फोकस रखा गया है। यानी कि विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है, लेकिन अभी तक हमें सही ढंग से सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। 11,000 करोड़ भी नहीं मिला। अनुदान की राशि भी काट दी जाती है। ऐसे में झारखंड के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार झारखंड को सहयोग ना करे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। विपक्ष कहता रहा कि सरकार का खजाना खाली है, लेकिन हमने किसी का वेतन नहीं रोका। हमने 13,000 करोड़ मैया सम्मान पर खर्च कर दिया। इसके बावजूद झारखंड के पास आज भी राशि मौजूद है। हमारे सभी माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने विचारों को रखेंगे, तब मैं बताऊंगा। जिन लोगों का ये कहना है कि झारखंड राजकोषीय घाटा से गुजर रहा है, मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कैसे जीडीपी के निर्धारित 3% सीमा से नीचे हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जो हमसे बहुत अधिक उस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण ले चुके और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहां की जनता के ऊपर। इस बात को मैं कल अपने उत्तर के क्रम में, सरकार के उत्तर के क्रम में कहूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय, राज्य ने अपने राजस्व आय, स्टेट ऑन टैक्स, स्टेट नॉन ऑन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल किया। 19-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 24-25 में 42,732 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 26-27 में 66,700 करोड़ रहने का अनुमान है महोदय। ये बतलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वो कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये इस बात का द्योतक है महोदय। राज्य के आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 37,708.10 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन हम लोगों ने किया है, जो पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 2,801 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इसके स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें 654 करोड़ रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं सदन को कि हमारी सरकार चारवाक की नीति पर नहीं चलती है। जातेम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। हम लोग इस बात कि अगर हम ऋण लेते हैं तो उसके चुकाने की भी व्यवस्था हमें करनी है और हम कर भी रहे। इसीलिए हमारी साख देश के स्तर पर बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आय, विशेषकर खनन राजस्व के भविष्य में कमी होने के कारण राज्य के दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष, झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया। इसके लिए 25-26 में 832 करोड़ रुपया तथा 26-27 में 1,209 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने रुपए एवं उधार अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान।
अध्यक्ष महोदय, वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.1% है। यानी कि जो जीएसडीपी की समय सीमा, जो वित्तीय सीमा निर्धारित की गई कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, झारखंड 2.1% पर है। ये बताता है हमारे वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है, किस तरह वित्तीय स्थिति हमारे राज्य की कैसे अनुशासित है, कैसे प्रबंधित है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। महोदय, कोविड के बाद वर्ष 2021-22 से 25-26 मौजूदा कीमत पर यानी कि करंट प्राइस पर राज्य के जीएसडीपी में 14.1% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी तरह 11-12 से 24-25 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर 9.9% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। और इस तरह इन 11 वर्षों में 5 वर्षीय आर्थिक विकास दर 14.1% से अधिक की दर से बढ़ा है। महोदय, 14.1% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके उसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक सांस्कृतिक मुख्य खेती किसानी पर आधारित होने के कारण हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में वृद्धि करना, इसका असर भी दिखने लगा है। अद्यतन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि परिक्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत गत तिमाही 44.3% से बढ़कर 50.4% हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध परिक्षेत्र के लिए 4,884 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। हम जानते हैं, हमारी सरकार जानती कि झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही झारखंड सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि हम एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रो सेक्टर में बजटीय उपबंध इतना बेहतर करें कि लोगों को रोजगार मिले, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सके, मत्स्य पालन में वृद्धि कर सके, तालाब का निर्माण करें, मत्स्य पालन को बढ़ाएं। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं लाइव इंडिया